ये काफ़ी रेलेवेंट सा एक सवाल मुझसे इंस्टा पे पूछा गया, जो कि मेरी नॉर्मल ज़िंदगी में भी मुझसे लोग पूछते हैं। वो ये कि जॉब करें या एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बिजनेस जिसको आप कहते हैं। देखिए, आई नो कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द टर्म दीज डेज, इट्स वेरी कूल, ट्रेंडी, एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट, लेकिन इसका जवाब देना इतना आसान है नहीं। उसका रीज़न ये है कि इन दोनों चीज़ों में प्रोज एंड कॉन्स है, दोनों के फ़ायदे हैं, दोनों के नुकसान हैं। तो मैं आज इस पर बात करना चाहूँगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करके आसान अल्फाज में, बिकॉज आई थिंक इसकी ज़रूरत है। लीव बेनिफिट्स, ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा इसी के बारे में बात होती है कि आपको छुट्टियां अगर लेनी है तो बहुत आसान होता है इस सिचुएशन में लेना जब आपके पास लीव बेनिफिट्स होती है। वो सिर्फ एम्प्लॉयज़ के पास होती है। कभी आपकी तबीयत ख़राब हो गई, कभी आपने शादी में जाना है, फैमिली के साथ कहीं जाना है, तो आपको आराम से छुट्टी अप्लाई करने के बाद छुट्टी मिल जाती है। वैसे बहुत ज़्यादा ऑफिस में इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन ये एक प्रोविज़न होता है एम्प्लॉयज़ के पास जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में आपके पास नहीं होता। अच्छा, लीव का मतलब ये है कि लीव विद पे, यानी तनख्वाह नहीं कटेगी आपकी, और अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हो जाएं तो मेडिकल भी मिलता है काफ़ी कंपनीज की तरफ से, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। दवाइयाँ, हॉस्पिटल के बिल्स वगैरह वो दे देते हैं आपकी। फिक्स्ड वर्किंग आवर, अच्छा 9 to 5 यूजुअली जॉब वर्किंग आवर्स होते हैं, लेकिन ये मेरी आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वायलेट होता है, मुझे पता है। दबा के लेट सेटिंग्स होती हैं और बड़े प्राउडली होती हैं, लेकिन मोस्टली कंपनीज में 9 to 5 यानी 8 आवर्स अ डे वाला रूटीन फॉलो होता है, जो कि बहुत अच्छा है। वो इसलिए क्योंकि आप 8 घंटे काम करने के बाद जो आपका टाइम बच जाता है उसमें आप और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फैमिली को वो टाइम दे सकते हैं, बाहर लेके जा सकते हैं उनको, कहीं जिम में वो टाइम लगा सकते हैं, या वॉट एवर जो भी आपने ज़िंदगी में करना है वो आप कर सकते हैं। लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप एक एम्प्लॉई हैं, आपकी एक मखसूस नौकरी है, एक मखसूस जॉब है, आपका एक रोल है। उस रोल के अलावा आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस कंपनी में। यानी मेरे मिसाल के तौर पे एचआर वाले से ये नहीं पूछा जाएगा कि मार्केटिंग में क्या हो रहा है, या उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि प्रोडक्शन में क्यों फ्लॉ आया था। तो एक मखसूस आपके माइंड को पता है कि भाई ये एक बॉर्डर लाइन है जिसमें मैंने काम करना है, इसी का मैं जिम्मेदार हूँ, चाहे आप डिपार्टमेंट के हेड ही क्यों ना हो। तो इसलिए जिम्मेदारी कम होती है इसमें। गारंटीड इनकम, अच्छा ये वाला जो है ना, मुझे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय बेनिफिट्स बताते हैं, क्योंकि जब मैं भी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में उनसे बात करता हूँ, उसका रीज़न ये है कि इसका मतलब है कि मंथ के एंड में आपको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलनी ही मिलनी है। तो आपको पता है माइंड में कि यार इतने पैसे मिलेंगे, इतना ही खर्चा करना है। तो एक तरह की सेफ्टी, सिक्योरिटी में रहता है बंदा, माइंड आपके ईज में रहता है। अच्छा, ज़रा कॉन्स की बात करते हैं जॉब की। ये मेरे एम्प्लॉय दोस्तों को ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ। कॉन नंबर 1, डिपेंडेंसी। देखें, अब आपकी पूरी लाइफ, यानी उसका पूरा जो सिस्टम चल रहा है, बजटिंग, आपने कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कितना खर्चा करना है, वो एक एक्सटर्नल एंटिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि एक किसी और की कंपनी पे। अब खुदा ना खास्ता उस कंपनी को कल कुछ हो जाए, या उस कंपनी की पॉलिसी चेंज हो जाए अबाउट देयर एम्प्लॉइज़, तो आपकी लाइफ की तो बैंड बच जाएगी। और आजकल के हालात में ये बहुत पॉसिबल है और हो भी रहा है। ये पेंडेमिक आया है, कंपनीज का बिजनेस जो है उससे अफेक्ट हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी एम्प्लॉइज़ को फायर किया जा रहा है, काफ़ी एम्प्लॉइज़ के जॉब्स में चेंज आ रहा है, काफ़ी इंडस्ट्रीज तबाह हो गई हैं। जैसे कि मेरे एक दोस्त की जॉब होटल इंडस्ट्री में थी, ही इज़ हैविंग अ वेरी बैड टाइम राइट नाउ, क्योंकि होटल सारे बंद पड़े। गारंटीड इनकम, मुझे पता है कि ये गारंटीड इनकम वाला मैंने बेनिफिट में भी बोला था, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। गारंटीड इनकम का मतलब ये है कि आपको एक फिक्स्ड सैलरी मिलेगी एट द एंड ऑफ द मंथ, लेकिन फिक्स सैलरी का मतलब ये है कि इतने ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। यानी जो खर्चा करना है, जो घूमना फिरना है, खाना पीना करना है, वो उसी में करना है। उससे ज़्यादा पैसे अगर आप खर्च करेंगे तो आप बन जाएंगे कर्जदार, आप पे चढ़ जाएगा कर्ज, जो कि आजकल की सिचुएशन में बहुत होता है, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ कंज्यूमरिज्म ड्रिवन वर्ल्ड। हर चीज़ के अंदर जो है वो कंज्यूमरिज्म है। आपने हर जगह जाना है, रेस्टोरेंट भी जाना है, आपने खाना भी खाना है, आपने शॉपिंग भी करनी है, बट समटाइम्स गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इट विद इन दैट वन सैलरी। कंफर्ट जोन यानी लेस चांस ऑफ ग्रोथ। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल कम इन दिस कंफर्ट जोन विद इन एन इंडस्ट्री। अब जितने लोग ज़्यादा जॉब्स करते हैं वो अक्सर एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में करते हैं, या एक स्पेसिफिक जॉब टाइप करते हैं, जैसे कि अकाउंट्स, एचआर या मार्केटिंग। उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट्स की इतनी नॉलेज होती नहीं है। आपका प्रोफेशनल नेटवर्क भी उसी किस्म के लोगों से भरा हुआ होता है, आपके दोस्त भी मोस्टली उसी किस्म के लोगों से होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर उस इंडस्ट्री को कुछ हुआ, यानी उस इंडस्ट्री को किसी सॉफ्टवेयर ने रिप्लेस किया, या उस इंडस्ट्री में फॉल राइज आया, तो वही फॉल राइज आपकी लाइफ में भी आएगा, यानी इंस्टेबिलिटी आती है इससे। लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो मीन्स लेस ग्रोथ। देखें, हम एक बहुत डिफरेंट वर्ल्ड में रह रहे हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम एचआर के एक्सपर्ट हैं तो हमें आईटी की नॉलेज नहीं है, हम आईटी के एक्सपर्ट हैं तो हमें मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है, हम मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं तो हमें प्रोडक्शन का कुछ नहीं पता।
हमें हर डिपार्टमेंट का थोड़ा बहुत आइडिया हमेशा होना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया इसी तरह आगे इवॉल्व कर रही है। लेकिन एक जॉब के अंदर रहते हुए अभी भी ट्रेडिशनल कंपनीज के अंदर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आप उससे ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाते, आपके स्किल सेट में एडिशन नहीं होती। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल एंड अप डूइंग द सेम जॉब फॉर डिफरेंट कंपनीज फॉर 20-25 years of their life, also giving them very less chance of growth in salary or growth in their status। अब बात करते हैं मेरे गेम की, यानी एंटरप्रेन्योरशिप के फवाइद की, प्रोज की। ग्रोथ। Now, being an entrepreneur does not make you grow just as in your career, but also in your personal life। क्योंकि अब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो अब आपको कोई नहीं रोक सकता अपने स्किल सेट बढ़ाने में, ना आपको कोई रोक सकता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट को देखने में। इनफैक्ट ये अब आपकी जॉब का हिस्सा है कि आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, डिफरेंट स्किल सेट्स की रिक्वायरमेंट की नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो कि बिजनेस इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता है। इंडिपेंडेंस। अब आपको जितनी आज़ादी चाहिए अपने काम में, अपने काम करने के तरीके में, अपने काम करने के वर्किंग आवर्स में, उसकी लोकेशन में आपके पास है, क्योंकि अब आपका कोई बॉस नहीं है, आपके सर पे कोई अथॉरिटी नहीं बैठी हुई। अब आप पूरी आज़ादी के साथ अपने तरीके से अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस को अपनी मर्जी की डायरेक्शन दे सकते हैं, अपनी मर्जी से इनोवेशन ला सकते हैं, अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं, डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं। वर्किंग आवर्स, क्योंकि अब आपकी अपनी कंपनी है तो काम करने का टाइम भी आप खुद चूज करेंगे, आपकी मर्जी है, आप कोई भी टाइम स्लॉट चूज करें, आपकी मर्जी है आप कितना कम या ज़्यादा टाइम लगाएं, क्योंकि आपकी कंपनी है तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा, मतलब जितना ज़्यादा काम करेंगे उतने ज़्यादा रिजल्ट्स आप पाएंगे। अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करने में आप टाइम लगा सकते हैं, अपनी कंपनी की ग्रोथ में आप टाइम लगा सकते हैं, उसके विजन और मिशन को मेक श्योर करने में आप टाइम लगा सकते हैं। नो फिक्स्ड इनकम, ऑफ कोर्स यू कैन मेक मोर मनी। इसका मतलब ये है कि अब आपको कोई ये नहीं कह रहा कि इतने ही पैसे मिलेंगे, आप ज़्यादा पैसे भी बना सकते हैं। पैसा तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट? चेंज। नाउ यू कैन इनोवेट द वे यू डू योर वर्क। उसका रीज़न ये है क्योंकि कंपनी आपकी है तो डायरेक्शन भी आपने डिसाइड करनी है। अगर आप देख रहे हैं कि ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, मार्केट चेंज हो रही है, तो आप फॉरन डिसीजन लेके अपनी कंपनी को एक नई डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेन करके, अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करके ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, नई मार्केट्स में एक्सपैंड कर सकते हैं। अब आपकी किस्मत आपकी कंपनी की तरह आपके हाथ में। आप नए लोगों से मिलें, नई मार्केट्स को एक्सप्लोर करें, जिस तरह का बदलाव लेकर आना है अपनी कंपनी में आप लाएं, कोई रोकने वाला नहीं है। जस्ट थिंक एज बिग एज यू कैन। स्ट्रेस, ऑब्वियसली जहाँ इतनी आज़ादी है वहाँ स्ट्रेस तो होगा ही, क्योंकि अब कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, आपको नहीं पता मंथ के एंड में कितने पैसे आए, कोई ऊपर नहीं बैठा हुआ बॉस नहीं है कोई ब्लेम करने के लिए, या कोई पॉलिसी बनाने वाला नहीं है, सब कुछ आप ही है। यानी एवरीथिंग इज़ योर फॉल्ट, एंड आई मीन इट, एवरी सिंगल थिंग इज़ योर फॉल्ट, क्योंकि कंपनी आपकी है, उसके एम्प्लॉयज़ भी आपके हैं, सारे डिपार्टमेंट्स भी आपके हैं, पॉलिसीज़ भी आपकी हैं, सारे डिसीजंस भी आपके हैं। तो अगर कुछ गलत होगा तो गलती भी आप ही की होगी। इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली क्योंकि बॉस आप है, कंपनी आपकी है, तो पैसे भी आप ही के लगेंगे। अब महीने के एंड पे सिर्फ घर के बिल्स नहीं आएंगे आपके पास, ऑफिस एक्सपेंस के बिल्स भी आएंगे, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी आएंगी, तनख्वाहें भी आपने देनी है, प्यून तक को आपने देखना है, ऑफिस के बिल्स आपने देने हैं, ग्रोसरीज आप देखेंगे, उसके अलावा क्लाइंट को अगर एंटरटेन करने में कोई खर्चा हुआ है तो वो भी आप देखेंगे, और ऑब्वियसली आपको देखना भी चाहिए, यू आर दी ओनर ऑफ द कंपनी। नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। अब मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं जानता हूँ खुद को कि मैं 70 से 75 आवर्स पर वीक काम करता हूँ, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 80 आवर्स से भी ज़्यादा काम करते हैं। नाउ कंपेयर टू जॉब दिस इज़ टू मच, लेकिन इसका आप कुछ नहीं कर सकते, यू कांट रियली हेल्प इट। व्हेन इट्स योर कंपनी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको एक्स्ट्रा आवर्स लगाने पड़ते हैं। वो एक्स्ट्रा आवर्स क्लाइंट कम्युनिकेशन में लग सकते हैं, प्रपोजल्स बनाने में लग सकते हैं, कंपनी की नई पॉलिसी सोचने में लग सकते हैं। आजकल क्योंकि पेंडेमिक आया हुआ है, कोविड-19 फैला हुआ है पूरी दुनिया में, तो नई डायरेक्शन को सोचने में, नए तरीक़ों को सोचने में कि भाई वर्क फ्रॉम होम में प्रोडक्टिविटी कैसे लेकर आएँ, नई पॉलिसीज़ कैसे बनाएं, कौन सी सर्विसेज अब फ्यूचर में रिक्वायर्ड होंगी, कौन सी सर्विसेज ऑब्सोलीट हो जाएंगी, इस किस्म की बातें आप हर वक्त सोचते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो आपके एक्स्ट्रा आवर्स लग जाते हैं। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, अब देखें क्योंकि इनकम स्टेबल नहीं है, आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली कितनी आएगी। ऑब्वियसली जहाँ ये लिमिट नहीं करता कि इनकम कितनी ज़्यादा आ सकती है, ये भी लिमिट नहीं कर सकता कि कितनी कम आ सकती है, तो आपको ये नहीं पता कि एट द एंड ऑफ द मंथ कितने पैसे मिलेंगे, लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ हमेशा एक्सपेंस ज़रूर होंगे, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, वही बिल्स, वही ऑफिस रेंट, वो सब जाना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि प्रॉफिट कितना आना है या लॉस कितना आना है। रिस्क, और सबसे बड़ा कॉन एंटरप्रेन्योरशिप में है रिस्क। देखिए रिस्क तो हमेशा ही रहेगा, ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सबसे बेस्ट हो, आपकी सर्विस मार्केट में सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, कस्टमर आप ही से क्यों खरीदेगा या क्लाइंट आप ही के पास क्यों परमानेंट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ज़रूरी नहीं है कि रेपिटेटिव क्लाइंट्स आपके बने,
आपकी सर्विस रिजेक्ट भी हो सकती है, आपके प्रोडक्ट्स भी रिजेक्ट हो सकते हैं। मैंने ज़्यादातर स्टार्टअप्स इसीलिए फेल होते हुए देखे हैं क्योंकि उनका प्रोडक्ट नहीं चला, कस्टमर को समझ में ही नहीं आया, या मार्केटिंग प्लान सही नहीं था, या इन्वेस्टमेंट सही नहीं थी, या टाइमिंग सही नहीं थी। सिर्फ टाइमिंग की वजह से भी काफ़ी कंपनीज फेल होती हैं। तो रिस्क तो हमेशा रहता है बिजनेस में। टू आंसर इन फुल ऑनेस्टी, ये सवाल ही गलत है कि जॉब करें या एंटरप्रेन्योर बने, क्योंकि जिसमें आपका दिल खुश होना आप वो करें। सिंपल एज दैट। आई नो अ पर्सन जिनकी 1 लाख सैलरी है, वो बहुत खुश है, लेकिन वो तब भी बहुत खुश थे जब उनकी 40,000 सैलरी थी। या मैं ऐसे बिजनेस ओनर्स को भी जानता हूँ जिनका टर्नओवर मिलियंस में है, लेकिन वो रात को बीपी की गोली खाए बगैर सो नहीं सकते, स्ट्रेस आसमान फाड़ के जा रहा है, घर वालों को टाइम नहीं दे सकते, डॉक्टर्स के रेगुलर विजिट्स करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। जस्ट डू योर सेल्फ वन फेवर। जिस चीज़ का शौक हो उसकी वजह से प्रोफेशन चूज करें, मटेरियल चीज़ों की वजह से प्रोफेशन चूज ना करें। ये सोच के प्रोफेशन चूज ना करें कि पैसा किस में ज़्यादा है, या गाड़ी किस में मिलेगी, या मटेरियल बेनिफिट्स किस में मिलेंगे। ये सोच के प्रोफेशन चूज करें कि मज़ा किस में आएगा। लाइफ बहुत मज़े में गुजरेगी और पैसा चक मार के आपके पीछे आएगा। मैंने अपने करियर में 4 साल जॉब करी, उसके बाद से 5 साल से अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और मुझे लगता है कि मैंने सही टाइम पे डिसीजन लिया। उस टाइम पे डिसीजन लिया जब मुझे लग रहा था कि मुझे एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, जॉब नहीं करनी चाहिए। पहले मेरा ऑफिस दुबई में था, अब मेरा ऑफिस कराची में है। इसी कॉस्ट रिडक्शन की वजह से कराची में है कि मैं चाहता था कि बिजनेस सर्वाइव करे, क्योंकि मुझे बिजनेस ही करना था, जॉब नहीं करनी थी। अगर जॉब करनी होती तो मैं दुबई में स्टे कर सकता था, लेकिन मुझे अपने बिजनेस को बचाना था, क्योंकि इसमें मेरी खुशी से अब मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी हो गई। खुशी और एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब, बहुत सारी बातें कर ली आज। मैं अगली कहानी में मिलूंगा ही आपको, और आपके पास दिमाग तो है ही, तो आपको क्या करना है, ख्याल रखना है। तब तक के लिए